हेलो वीवर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डिवाइन लाइट टैरो 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे, जिसको कि हम दिन में 360 बार बोलते हैं, मालूम है ना। अब सोच के बताओ क्या है आज का रीडिंग का थीम। देख रहे हैं आप, इसको भी देख रहे हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है ना। एंजॉय नहीं होता ना हमेशा। हाँ, ये देखो, मैंने बोला और ये आ गया। तो आपके ख्याल में क्या है? तो वही हम आज देखने वाले हैं। 2 पाइल बनाएंगे, ओके। तो देखेंगे कि भी आपके नजरिए से जिंदगी क्या है और आप उस नजरिए के साथ में कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, ओके। तो एक कार्ड आ गया, एक कार्ड और निकालते हैं। एंजल, हमको एक कार्ड और दीजिए प्लीज। एक कार्ड और दीजिए एंजल, आपके एंजल प्लीज एक कार्ड और दीजिए। नहीं, इतना सारा तो नहीं करेंगे, चलो हम ही ले लेते हैं ये, ओके। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ओके। इसको क्लिंच करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ, पाइल 1 पाइल 2। और ये कार्ड को मैं थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ, ओके। ये है पाइल 2, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 1। आप चूज कर लो, पाइल 1 पाइल 2, पाइल 1 पाइल 2, पाइल 1 पाइल 2, ठीक है। और अब हम अपना रीडिंग चालू करते हैं कि जिंदगी आपके नजरिए से क्या है, जिंदगी के लिए आपकी फिलॉसफी क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, आप ध्यान लगाइए अपना अपना, ओके। अंजल प्लीज बताइए पाइल 1 के लिए, पाइल 1 पाइल 2, पाइल 1 पाइल 2, ठीक है। तो बताइए कि पाइल 1 के लिए जिंदगी क्या है। पाइल 1 के लिए जिंदगी क्या है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर है जिंदगी हर कदम, है ना। कुछ भी हो सकता है इसके लिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे जिसकी जिंदगी वैसे उसके अनुभव, जैसे जिसके अनुभव वैसे उसकी जिंदगी। फर्क है, आज हम यही समझेंगे। कहते सुनते देखते कितने नजरिए बदले होते हैं, और जैसे हम पैदा होते हैं मरने तक वैसे रह नहीं जाते। हर वक्त, हर क्षण, हर घटना, दुर्घटना, सुखद घटना, सैड न्यूज, गुड न्यूज, सब हमारे जीवन के ऊपर अपना साइन करके जाती है, ओके। तो अब हम देखते हैं क्या है जिंदगी। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। पाइल 1 वाले लगता है बहुत संतोषी आदमी है। और 1-2 कार्ड दे दीजिए ताकि थोड़ा सा इनको क्लियरेंस मिल जाए अपनी लाइफ के बारे में। पाइल 1 के लिए जिसने भी पाइल 1-2 करी है भैया, वो इतना दिल पे नहीं लेते हैं जिंदगी के मसलों को, इतना तो मेरे को दिखाई दे रहा है। और जिंदगी अभी चली ही रही है, पता तो नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी और नहीं आ रहे कार्ड भैया। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, ओके। तो ये है आपकी गाइडेंस पाइल 1 वालों के लिए। इनको क्या करना है ताकि इनके जिंदगी के ऑब्स्टिकल थोड़े कम हो जाए और थोड़ा आराम हो जाए, इनको रिलीफ हो जाए। और ये है इनका डेक ऑफ कार्ड, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं आपके कार्डों को, जैसे जैसे आए हैं वैसे वैसे ईमानदारी से। अरे बाप रे, तो सारे, चलो ठीक है, जैसे आए हैं वैसे, जब कह दिया तो कह दिया। जिंदगी सीधी किसी की नहीं होती, कह देते हैं सब लोग कि वे जिंदगी सीधी है। सुन रहे ना आप देखिए, जो ये उल्टा था ना, इसको हम सीधा करके देखेंगे। ये देखिए, तो ये जब उल्टा आया तो हम इसको उल्टा ही बोलेंगे। अब सीधा रहता तो इसका मतलब था कि भाई आपको मदद मिलने वाली थी कहीं से, तो आपको मदद नहीं मिली। आपने पूजा पाठ बहुत करी, सब तरह का आपने कोशिश किया, हर तरह का एफर्ट लगाया, उससे भी आपको कोई फल नहीं मिला। आप इस रास्ते पे गए, उस रास्ते पे गए, कोई भी रास्ता आपको मंजिल तक लेके नहीं गया। ये है आपके एफर्ट जो आपने लगाए थे, ठीक है। तो ये रिवर्स आया। रिवर्स इसके आने का मतलब ये है कि आप जैसे थे वैसे ही रह गए, आपका ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप आया आपका, तो इसका क्या मतलब है, ना आपको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, आप जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत आ गया जिंदगी का। और यह कैसे हुआ, आपने इतने झटके कैसे लिए, क्योंकि आपका जो पार्टनर था ना, लाइफ पार्टनर, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, जिसके चलते आपने झटके ले लिए। हर मुसीबत में उसने साथ दिया आपका। और यहाँ पे आपकी कदर होती है आपके परिवार में। आपने इतना मेहनत किया, उन लोगों को दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पास है पैसा, सुरक्षित हैं आप, लेकिन आप सोच में, आपके मन में कुछ उधेड़ बुन चल रही है। और यहाँ पर आप निराश हो गए, मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं, खुश नहीं हैं आप, यह न्यू बिगिनिंग है। और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, इसे कहते हैं रीडिंग। देखा, ऊपर ये है कप और नीचे आया 10 ऑफ कप। यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे डेथ, रिबर्थ। इसने इसको देखा, आउट कर दिया, इस एनर्जी को छोड़ दो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए, आपको एक्सपीरियंस मिले। आप जिंदगी को क्या समझते हैं, चैलेंज लेने का और खुश रहने का आपका फंडा ये है। आप इतना दिल से नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा लगाया इधर, लेकिन सोच में पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपका तुरंत ही आपके सितारे चेंज हुए। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर अच्छा है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। देख रहे हैं ना आप कैसे बाह में बाह डाल रखी है, बच्चे हैं खुश हैं, सब कुछ खुश है। यहाँ पे भी आप संतोषी आदमी आप। काम हो गया, ठीक है, नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिला। ये देखिए, वाह, आपकी इंट्यूशन बहुत भारी है। आपका दिल बता देता है पहले से ही, ये आपकी गाइडेंस है पाइल 1 वालों की। आपका इंट्यूशन बता देता है क्या होने वाला है आपके साथ में। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ने काम नहीं किया था, इसके लिए आपका ये हुई लॉस एनर्जी। लेकिन आगे नहीं है, आगे आपकी एनर्जी एकदम बराबर है। और ये 2 ऑफ सोर्ड के नीचे ही ये वाला कार्ड है। तो कभी कभी आपका मन भटकता है, अरे नहीं मैं वो कर लेता तो वो अच्छा रहता, ये कर लेता तो वो अच्छा रहता, अरे मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। ऐसा कभी कभी दिमाग में भरम आता है आपके। वो क्यों आता है? क्योंकि ये जो इंट्यूशन है ना आपकी ज्यादा ओवरफ्लो होने लगती है, ठीक है। तो दिमाग, खाली दिमाग शैतान का काम है। तो आप ज्यादा सोचिए नहीं, पूजा पाठ और भगवान का भव और अपने परिश्रम के ऊपर आप ध्यान लगाए रखें, समझे ना। या तो आप पूरा ही दम लगा के काम करो तो रिजल्ट आएगा, या फिर आप दम लगा के काम करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान का नाम लेके काम शुरू करो, भगवान का नाम लेकर के छोड़ दो, तो फिर आपका फिर बल्ले बल्ले हो ही जाएगी।
ठीक है ना, छोड़ना आना चाहिए उसके ऊपर। जैसे बोलते हैं कि भाई द्रौपदी की जब लाज इधर उधर हो रही थी तो उसने बोला कान्हा जी बचाओ, कान्हा जी बचाओ, कान्हा जी बचाओ। कान्हा जी बोला ठीक है, तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया। न वो द्रौपदी कहने लगी पहले क्यों नहीं आए भगवान आप? तो पहले कैसे आता, कैसे आता, मेरे को बुलाया नहीं, पूछ जरा तेरा पांचों पांडवों से, बोले थे क्या मेरे को? भाई उन्होंने तो अपना मामा तैयार कर रखा था, सपनी हमारी तरफ से मामा खेलेगा, उनको पक्का विश्वास था हमारा मामा होशियार है, चंट है, चालबाज है, जीत जाएगा। इनको विश्वास ना अपने ऊपर था ना मेरे ऊपर था, इन्होंने मेरे को बोला ही नहीं। ये मुझे बोलते तो पास से कैसे ना पलटी होते, मैं अपने भगत को क्या मैं ऐसे हारने देता? लेकिन इन्होंने ना मुझे याद किया ना इन्होंने मेरे को पुकारा, तो मैं क्या करूं? तूने मुझे पुकारा, मैं आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि भाई काम करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन काम अपना ईमानदारी से करो। भाई ये शर्त है भगवान की नीति, करते रहो, समझे ना। दौड़ते सब हैं, टारगेट तक कोई कोई पूछता है। पैसा कमाना ही टारगेट नहीं है, लोगों की गलत फहमी है। अच्छे अच्छे पैसे वालों को रोते हुए देखा है हमने, तड़पते हुए देखा है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आत्मा की शांति वही वाली बात है। एंजल प्लीज बताइए 5-1 के लिए क्या है, क्या करना चाहिए इनको? एक और गार्डन दे दीजिए एंजल प्लीज। चलो ठीक है, एंजल गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे ज्यादा बोल रही है, नहीं बोलते, चलो सॉरी, फॉरगिवनेस। देखो मैंने सॉरी बोला, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया, देखे ना, ऐसे मेरे एंजल तुरंत सुन लेते हैं। बच्चों को प्यार करिए आप, अपने जिंदगी जीने में ब्यूटी लेके आइए, हर चीज में, खाने पहनने बोलने में सुंदरता लाइए, ग्रेस लाइए, वाह। और सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। जब आप शांति से होते हैं, धैर्य रखिए, धैर्य, भगवान बोल रहे धैर्य रख, तेरे ऊपर ग्रेस आएगा। ग्रेस किससे आता है? ग्रेस ब्यूटी से। अब ब्यूटी कब आती है? जब आप अपने आप को बच्चे के जैसा पवित्र कर लेते हैं। यहाँ बच्चे हैं और यहाँ पे एंजल की ऊर्जा है, यहाँ पे भी एंजल की ऊर्जा है, यहाँ पे भी बच्चे हैं। तो बच्चे के जैसा आप अपने आप को पवित्र रखिए, हील करिए अपने आप को, ओके। और अपने जीवन की ग्रोथ के लिए, अपने जीवन की प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना चाहिए? गीता का कौन सा पाठ का अध्याय करना चाहिए, जाप करना चाहिए? तो मैं बताती हूँ, ये मैंने गीता के 18 अध्याय के मैंने ये कार्ड बनाए हैं। इनमें स्टोरी भी है और गाइडेंस भी है। जौन सा भी कार्ड आपके लिए गिरेगा, जो भी गाइडेंस आपके लिए आएगी, आपको करनी ही पड़ेगी, ओके। अगर आप चाहते हैं अपना भला, भक्ति का योग, यह आंसू की कथा व पिता का पुनः जीवित होना, देवी की कृपा से निष्काम भक्ति, प्रेम भाव, स्थिर बुद्धि, श्राद्ध द्वारा आसक्ति से रहित मुझे भगवान ने कहा है गीता के 12वें अध्याय में। भगवान ने कहा है गीता के 12वें अध्याय में कि मेरे बच्चे, एक राजा था, कहानी सुना रहे हैं, इसका महात्म भी है ये और कहानी भी है। तो मैं उसका सार बता रही हूँ आपको। मैंने इस तरह से छोटे अपने कोड में लिखा हुआ है, मैंने मैं यहाँ पे रख देती हूँ, लेकिन आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 12 अध्याय है, आप चाहे तो आप गीता में भी देख सकते हैं। मेरे हाथ में कोई गीता नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है, मेरे को कुछ पॉइंट याद रह जाते हैं काम के। तो गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि हे मेरे भगत है मनुष्य, मैं तेरे को ये बताता हूँ। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई कि एक राजा था, उसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने यज्ञ किया तो उनके यज्ञ को, उनके अश्व को ना किसी ने पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसके घोड़े को, और लड़ते लड़ते उसके पिता घायल हो गए जिनका घोड़ा था, और उनका देहांत हो गया। और लड़के को जब मालूम पड़ा कि उसके पिता का वो हो गया है निधन, तो उसने अपने पिता के शरीर को घी और तेल से चुपड़ करके एक सुरक्षित
महल के तहखाने में कहीं भी उसने रखवा दिया, महल में। और उसने अपने राज पुरोहित को बुलाया और उनसे पूछा कि भैया बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पुरोहितों ने अपने कुंडली इधर उधर विश्लेषण किया और उन्हें कहा कि भैया एक देवी का मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आप पूजा करिए और देवी की आपके ऊपर कृपा होगी तो आपको रास्ता दिखाई देगा। लड़का पिता का भी भगत था और देवी का भी भगत था। वो गया, उसने जग कराया बड़ा भारी और उसने खुद माता की स्तुति करी वहां पे जाके। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब उसने इस तरह से माता जी का उसने बखान किया, माता की कृपा का गुणगान किया, तो माता उससे खुश हो गई। वो माता जी आई, प्रकट हुई, बोली बोल बच्चा तेरे को क्या कष्ट है। तो उसने कहा कि माँ ऐसे ऐसे बात है, मेरा घोड़ा मेरे शत्रुओं ने पकड़ लिया, मेरे पिताजी को भी खत्म कर दिया और मेरे घोड़े को भी कैद कर लिया, मैं क्या करूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। आज ना मेरे पास राज्य है, ना घोड़ा है, ना मेरा पिता है, कुछ नहीं है माते। मैंने जीवन भर तेरी पूजा करी, मेरे पिता ने पूजा करी, आप मेरे को आज रोना पड़ रहा है। माता बोली कि कुछ नहीं होगा तो चिंता ना करें, तू मेरे मंदिर के पुजारी को अपने राजमहल में ले जा और वहां पे दोबारा से पूजा कर। इधर पूजा करी तो माता प्रकट हुई, लेकिन माता ने उसको घर पे क्यों भेजा? क्योंकि भगवान की बात में भी बात रहती है, उसको समझने वाला कोई चाहिए। आप देख लो, मेरे पास यहाँ पे कोई किताब नहीं है, माता जी की कृपा है, मेरे को कहानियां याद हो जाती हैं। फिर उसके बाद में वो लड़का लेकर के गया राज पुरोहित के पास में, पंडित को, चामुंडा मंदिर के जो भगत थे उनको लेके गया, पुजारी को लेकर के गया। पुजारी ने वहां पे मंत्रोच्चार किया, उसके प्रभाव से उसके पिता के ऊपर जैसे ही उन्होंने जल छिड़का, माता रानी का नाम लेकर के उसका पिताजी उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने दोबारा से संपर्क करके चावल छीटे तो वहां पे दिव्य सेना प्रकट हो गई। दिव्य सेना प्रकट हो गई। उस लड़के को माता ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद में वो लड़का अपनी फौज को लेकर के चल दिया, अपने सिपाहियों को लेकर के, और उसने जाके दूसरी सेना के ऊपर, शत्रु सेना के ऊपर प्रहार किया और वो लड़का जीत गया। जब वो लड़का जीत गया तो क्या हुआ? जीत गया तो उससे पूछा गया कि भाई आपकी जीत का रहस्य क्या है? तो उसने कहा कि निष्काम भक्ति करो। भक्ति के अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए और स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, मतलब सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। श्रद्धा द्वारा आसक्ति से रहित भगवान प्रकट हुए। भगवान कहने लगे कि जो भी कोई मुझे मन से, बुद्धि से, स्थिर मन से, स्थिर भाव से, बिना किसी लालच के मेरे को जो भजता है, मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करता हूँ। तो निष्काम शक्ति और भक्ति से मेरे को तू मुझे भज, तो तेरे सारे काम मैं करूँगा। ये भक्ति योग का नियम है। 12वें अध्याय में भगवान ने, कान्हा जी ने, हमारे श्री हरि विष्णु जी ने बताया। तो हो सकता है कि ये पाइल वालों को ये कथा को बार बार पढ़ने से, 2-3 बार पढ़ने से, बार पढ़ने से उनको अपने सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। जिसका खोया हुआ वैभव है उसको वैभव मिल जाएगा। जिसको संतान सुख है, माता पिता का सुख है, दुख है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं भी होते हैं तो आपके लिए पूजा बैलेंस रहेगी ना कभी तो भगवान उसका फल देंगे ना। तुरंत के तुरंत नहीं होता है, तुरंत के तुरंत नहीं होता है। समझा करो। हमने कुछ बैलेंस ही नहीं किया भगवान के पास में, तो हमको मिलेगा कहाँ से? आप ये भी तो समझिए ना। ओके, तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये रही हमारी पार्ट 2, द मैजिशियन। तो अब हम करते हैं मैजिशियन आखिर हमसे चाहता क्या है, और हम इन कार्डों को क्लिक कर लेते हैं। पार्ट 2, जिंदगी इनके लिए क्या है? पहले वालों के लिए वो तो सबर संतोषी थे, भगवान को नाम लेकर के चलने वाले थे। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, जाए विधि रखे राम वही विधि रही है, उस भाव के थे पहले हमारे पाइल वाले। तो अब हमारे पाइल 2 वाले, उनकी परिभाषा क्या है लाइफ के बारे में
जिंदगी जंग है कि जिंदगी मस्त रंग है। चलिए ओके, चलिए चलते हैं। पार्ट 2 के लिए भगवान जी दीजिए हमको अच्छे अच्छे कार्ड। पार्ट 2 के लिए दीजिए। पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 क्या है जी आपका जिंदगी के बारे में? ये तो मेरे को लगता है, क्या बताऊं, इसमें तो बड़े झटके नहीं है भाई। पार्ट 2 वाले ने तो, पार्ट 2 वाले ने बहुत झटके लिए हैं जिंदगी में। इसके कार्ड इतने तकलीफ से निकल रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। पार्ट 2 वाला मजिशियन ऐसे ही नहीं बन गया, बड़े पापड़ के बाप रे, मेरे हाथ में दर्द होने लगा। कैसी एनर्जी है भाई जिसने पार्ट 2 किया है चूज, और भगवान को देने के लिए तैयार नहीं, दे दिया झटके में उसको। बहुत तकलीफ के बाद में इन्होंने सक्सेस देखी है, और ये बार 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 भगवान से शिकायत करते हैं। हर जरा जरा सी बात के लिए भगवान को बोलते हैं। चलो और नहीं, बस हो गया। और हम इसमें से गाइडेंस को निकालते हैं। ये रही आपकी गाइडेंस, और ये रहा आपका डेक ऑफ कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप, ये रखे आपके कार्ड। अब यहाँ पे अब हम सीधा करते हैं। वाह वाह, सारे कार्ड सीधे आए। 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एस ऑफ कप, 2 ऑफ wands, द टावर, एस ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ wands, सैर सपाटा, पेज ऑफ स्वॉर्ड, द चैरियट, और हर्मिट, द स्ट्रेंथ। भाई बस ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, समझे ना, कि जब से इनका नुकसान हुआ है, कहीं भरोसा टूटा है ना, ये जहाँ भी काम करते हैं ना, इनके साथ में कुछ लफड़ा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल बहुत है पार्ट 2 वाले, बहुत इमोशनल है। ये पहले भी इमोशनल थे, अभी भी इमोशनल है। जरा जरा सी बात को दिल से लगा के बैठते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान इनके सुनता नहीं, सुनता है। अब ये उल्टे आए हैं, दी हर्मिट। अभी हर्मिट का और स्टैंड का मतलब क्या है देख लो आप। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। अगर सीधा होता तो इसका मतलब सीधा आता। सीधा मतलब अच्छा है। हर्मिट जो है अच्छा कार्ड है। ये गुरु, संत, मेंटर, माता पिता, आपकी खुद की कहानी है इसमें। जब आप दुनिया से, संसार से विरक्त हो जाते हैं, घर से, परिवार से, यार से, दोस्ती से, सबसे ऐश्वर्य त्याग देते, साधु संत की एनर्जी में जब चले जाते हैं, एकांतवास, समझे, ये उसकी एनर्जी है। लेकिन ये उल्टी है। इसका मतलब क्या है? आपको कोई समझाता है कि शांत रहो, लेकिन आप शांत रहते नहीं, इसी के लिए ऐसा होता है। सुन रहे हैं ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है। और ये स्ट्रेंथ, ये उल्टा आया है। इसके भी जो है ये है, 2 मतलब है, समझे ना, इसके भी 2 मतलब है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ, हिम्मत होनी अच्छी है, लेकिन ज्यादा हिम्मत दिखाना वो गलत है। तो ये उल्टा है। इसका मतलब क्या है? इसका उल्टा आने का मतलब ये है कि आप अपने से बड़ों की कहानी मानते, सबर संतोष, जो आपको समझाया जाता है सोच समझ के कदम उठाओ, वो नहीं करते आप। अपनी हांगते, इसके लिए ऐसा ये हो रहा है। लेकिन जब अब ये तो देखो ना चमत्कार, आप चमत्कार क्या है रीडिंग में, कि जिस टावर के नीचे ये दोनों कार्ड आए, देखो ना कि ये टावर के नीचे ही ये दोनों कार्ड आए हैं आपके। और इसके बाद में क्या है? द चैरियट। चैरियट का मतलब क्या है? ये टक्कर लगने के बाद में आप बैलेंस हो गया, आपका दिमाग ठंडा हो गया। अभी भोलेनाथ की कृपा हो गई। शिवरात्रि के बाद में आपके ग्रह दशा बदली हो जाएंगे, कुछ रिलीफ आपको हो जाएगा। तो आपके लिए जिंदगी क्या है? आपके लिए जिंदगी क्या है? आप जिंदगी को क्या बोलते हैं? जिंदगी जंग है। कैसे जंग है? क्योंकि यहाँ पे 2 बार सोड आई है। यहाँ पे जंग है। आपको कोई भी चीज आराम से नहीं मिली, आपको मेहनत करनी पड़ी।
लेकिन भगवान की कृपा रही, आपको कहीं ना कहीं से आपके काम बनते रहे। समझे? झटका तो लगा है आपको बड़ा तगड़ा। आप यहाँ हीरो थे, यहाँ पे आप जीरो बने। समझे ना? आप हीरो थे, यहाँ पे जीरो बने। लेकिन उसके बाद में थोड़ा सब ठीक हो गया, आपको एक्शन में आए आपने यहाँ पर आपको भगवान की तरफ से एफर्ट मिला, आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड का मेरे को तुरंत ही एकदम इंट्यूशन आया, तो ये बोल रहा है कि अब मैं कुछ बन के ही दिखाऊंगा, जब भी आऊंगा मैं घर में, जब मैं इंसान बन जाऊंगा। आपने किंग ऑफ वांड, आप एक्शन में आए, गए कहीं दूर सत्य के खोज में, कमाई की खोज में। जो भी कोई आया उसको उड़ा दिया आपने किसी की नहीं सुनी। आप किसी गुरु के पास नहीं गए, आपने हिम्मत तो सिर्फ बटोर के रखी, सीख जो यहाँ से मिली थी आपको, जो यहाँ से मिली थी, और फिर उसके बाद में आप बैलेंस हो गए अपने आप समय से। समय ने आपको सिखा दिया, और ये है आपकी गाइडेंस। वो क्या थी और क्या आपको आगे करना है, ये रहा। आपको किसी के पचड़े में नहीं पड़ना। झूठा प्यार दिखाने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठी हाँ में हाँ मिलाने वाले, इन सबसे बचना है। अरे जो आपका दिमाग जो बार बार जो शंकाएं डालता रहता है, वो ऐसे क्यों बोला, वो क्यों आया था, वो क्या देख रहा था, उसका मतलब क्या है, ये हवाई वाला चक्कर आप छोड़ दो, तो आप सुखी रहेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, तो अब हम देखते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, द मैजिशियन, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास हर तरह की कलाकारी है। आप किसी को भी बोलते हैं, ए तेरे साथ भी और तेरे बिना भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हैं आपके, जो भी इस फाइल को देख रहे हैं, वो हैं एयर साइन, वांड साइन एंड अर्थ साइन। मैं सही कह रही हूँ ना? मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं गीता कार्ड में से आपको कौन से अध्याय का पाठ करने की जरूरत है, जिससे कि आपको आपके इस दुखी मन को, आपके जीवन के सक्सेस में आपको थोड़ा सा वो मिले, रिलीफ। देखो कागज, ये सॉरी कार्ड कितना आवाज कर रहे हैं, देख रहे हैं? आ गया कर्म संन्यास, कर्म संन्यास योग। ये ओ बाबा भाई वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया भाई। ये तो कोई भारी आदमी है, ये तो भारी आदमी है भाई। कौन है? वाह, द मैजिशियन है। यहाँ पे एस ऑफ कप है, यहाँ पे दी चैरियट है। ये तो कोई इंटूटिव आदमी है भाई, बहुत ज्यादा। इसको भी कुछ होने वाला रहता तो पहले ही मालूम पड़ जाता है। सब कुछ इसका दिल गवाही देता है, पर ये दिल की सुनता, अंतरात्मा की सुनता कहाँ है? कर्म संन्यास गीता का सबसे लास्ट अध्याय है ये, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास योग, जो भी आप कर्म करते हैं ना, उससे संन्यास लो और उसको योग में लगाओ। कर्मों में आसक्ति ना रखना, अपने कर्म धर्म इष्ट पर विश्वास रखना। जैसे कर्म वैसा फल, सब हरि की इच्छा, ऐसा सब भगवान पे ही आप छोड़ दें। दोबारा तो पढ़ देती हूँ। कर्मों में आसक्ति ना रखना, कुछ भी करो आप, दान करो, पाप करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, उसको लेके बैठना नहीं। हाय मैंने इतना कर दिया, मैंने तेरे टाइम पे इतना किया, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया, ये तू मैं छोड़ दो। अपने कर्म जो भी आपने किए, अच्छे बुरे, अच्छे किए हैं तो ठीक, बुरे किए तो माफी मांग लो और दोबारा ना करने की कसम खाओ। धर्म जो भी आपने अब तक देखा है, सुना, जो आपके यहाँ होता आ रहा है, उस धर्म को आप निभाइए। इष्ट पर विश्वास, जो भी मूर्त, जो भी सूरत आपको भगवान की अच्छी लगती है, उस पर आप विश्वास करें। जैसा कर्म वैसा फल हरि देंगे। ऐसा आप संतोष करिए कि ये सब हरि की इच्छा से ही हो रहा है। थैंक यू। संतोष परमो धर्मोत्तम। थैंक यू। सर्वे सुखिनः भवन्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम आपके लिए लास्ट में ये एंजल गाइडेंस लेते हैं। तो क्या है भाई, देखते हैं। चलिए एंजल बताइए मेरे पाइल्स को क्या करने की। भाई वाह, आ गया मैनिफेस्टेशन। भैया आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपको जो चीज चाहिए। सपने देखने चालू करो, लिखने चालू करो, पावर में आ जाओ।
रिलेशनशिप पे ध्यान दो, किससे क्या कहना है, किसको क्या सुनना है, किसकी बात को दिल पे लगाना। प्रोटेक्शन, अपना प्रोटेक्शन कीजिए। हो सकता है आपके ऊपर कोई आदमी नजर रखा हुआ हो, आपके काम के ऊपर। अपने बच्चे, अपने फैमिली और अपना खुद का प्रोटेक्शन कीजिए। गाड़ी और सड़क पार करने के टाइम पे आग, धुआं, पानी से आप बच के रहें, ऐसा यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो कोई पहली बार देख रहा है मेरे इस वीडियो को, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है। जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन सब की ऊर्जा मेरे पास आती है। उन्हीं के हिसाब से मैं कोई क्वेश्चन बनाती हूँ और उसका आंसर मैं देती हूँ इन कार्डों के माध्यम से। इसको बोलते हैं टैरो रीडिंग। और जो सब कुछ जानते हैं तो वो इतना समझ जाए कि यहाँ पे पाइल बनाई जाती है। कभी एक रहती है, कभी दो रहती है, कभी कभी 3 रहती हैं। क्वेश्चन के ऊपर रहता है, तो उसमें से आपको पाइल चुननी पड़ती है। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, कौन सी उंगली पर चूज करो मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके खेलते थे। ऐसे ही हम पाइल बनाते हैं। तो आप इसको पाइल बोला जाता है। तो हम यहाँ पे निशानियां रख देते हैं इस तरह से कि 1 2 3, आप इसमें से एक आप चुन लीजिए। फिर उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कार्ड निकालते हैं। तो आप अपने या तो कार्ड को चूज कर लीजिए या फिर इस सामान को चूज कर लीजिए जो भी रखा रहता है, और फिर वो रीडिंग आपकी, हम ऐसा विश्वास करते हैं आपसे जरूर मैच होगी। अगर नहीं मैच होती है तो आपका दूसरी पाइल में आंसर होगा, दूसरी में नहीं होगा तो तीसरा होगा। या अगर नहीं भी हो रहा है तो हम तीनों को आप गाइडेंस ध्यान से सुनेंगे तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। अगर आप हमसे पर्सनली लेना चाहते हैं रीडिंग, तो अभी मैं कुछ दिनों में अपना फोन नंबर भी डाल दूंगी रीडिंग में, तो आप मेरे से पर्सनली भी रीडिंग ले सकते हैं। ये ज्योतिष के जैसा ही रहता है, लेकिन इसका विधान देखने का दूसरा है। ओके, थैंक यू। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।